अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी के जिस मोड़ से गुज़रता है किसी न किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करता है। आप अगर जवानी के वक्त से गुज़र रहे हैं तो कोई ना कोई आपका दोस्त ज़रूर होगा, और अगर बचपन के दौर से गुज़रे हैं तो उस वक्त भी आपका कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर आप अभी बुढ़ापे के दौर से गुज़र रहे हैं तो अभी भी आपका कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा। तो आइए मैं आपको ये बताने की आज कोशिश करूँगा कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आदमी को दोस्त बनाएं, क्या क्या उसमें खूबी होनी चाहिए और क्या क्या उसमें क्या है कि बुरी गंदी आदत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आज मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आमतौर पर इंसान अपनी बुरी हालत में, बुरी कंडीशन में, अपनी बुरी सिचुएशन में अगर सबसे पहले अगर किसी को याद करता है तो वो अपने दोस्त को याद करने की कोशिश करता है। और फिर उस वक्त उसका दोस्त अगर उस बुरे वक्त में साथ ना दे तो फिर पूरी ज़िंदगी दोस्ती के नाम पे गाली देते हैं और दूसरे को भी बोलते हैं कि ऐसा करो कि पूरी ज़िंदगी में क्या किसी से दोस्ती मत करना। लेकिन हम और आप अगर पहले ही से अगर जान ले कि दोस्त किन लोगों को बनाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, तो फिर अब आप बुरी कंडीशन में हो या अच्छी कंडीशन में हो, वो दोस्त आपका साथ ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपने होशियारी और समझदारी से आपने दोस्ती करने की कोशिश की है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिससे आप दोस्ती करें तो उससे आप धीरे धीरे दोस्ती कीजिए, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कहीं सफ़र में जा रहे हैं, एक कप आप उससे आप चाय पी लिए और एक कप आप उसे पिला दिए, एक कप उससे पी लिए और फिर वहीं से दोस्ती चालू हो गई। फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद 100% भरोसा। फिर आप उसके अंदर कुछ भी देखे नहीं कि गुस्से के अंदर उसकी कंडीशन कैसी रहती है, खुशी में वो किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पी पा करके और फिर शराब के नशे में अय्याशी करना शुरू कर देता है। इन सारी खूबियों को और बुराइयों को आप धीरे धीरे जान लेने के बाद, क्या क्या उसके अंदर अच्छी आदत है, क्या क्या उसके अंदर गंदी आदत है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। फिर उसके बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ये पहली बात हुई कि जिससे दोस्ती कीजिए उससे धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर सारी कमज़ोरी, सारी मजबूती, सारी चीज़ों को परखने के बाद आप दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जिससे आप दोस्ती कीजिए तो कोशिश ये कीजिए कि वो आदमी आपके लेवल का हो। अगर आप अमीर हैं तो कोशिश कीजिए कि वो भी अमीर ही हो, उसी कंडीशन का हो। अगर आप मिडिल फैमिली से या फिर जिस तरीके से हो, आप वैसा ही तलाश करने की कोशिश कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी अगर मिजाज नहीं मिलेगा तो फिर जब दुश्मनी पैदा होगी, नफ़रत पैदा होगी, तो उस वक्त एक दूसरे पर आप बराबरी तरीके से चढ़ाई करेंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक करोड़पति इंसान से अगर आप दोस्ती कर लेंगे, जाहिर सी बात है आप तो खुश बहुत होंगे, अपने दोस्तों में, अपने समाज में चर्चा करेंगे, यार फलां आदमी क्या करोड़पति है, वो मेरा जिगरी दोस्त है। लेकिन आप ये बताइए कि वो करोड़पति आदमी अगर आपका दोस्त है, अगर वो 50,000 आपको देगा तो वो फ्री में दे देगा? नहीं देगा फ्री में। 10,000 रुपया भी अगर 15,000 भी अगर वो किसी मौका से अगर फ्री में दे दिया ना आपका जिगरी से जिगरी दोस्त, तो अगर जब कभी भी आपस में दुश्मनी या नफरत पैदा हो तो सबसे पहले वो आप पे चढ़ाई करेगा और मुँह तोड़ आपका जवाब देगा और कहेगा, बेटा भूल गया फला मौका पर मैंने तेरे ऊपर 15,000 का एहसान किया था। और फिर उस वक्त ज़बरदस्त तरीके से दुश्मनी भी पैदा होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिससे आप दोस्ती कीजिए वो कोशिश कीजिए कि वो आपके लेवल का हो, आपके लेवल का, कि जिस तरीके से अगर वो आपके ऊपर एहसान करे तो आप भी बराबरी तरीके से एहसान कर दीजिए। फिर दुश्मनी आगे चल करके पैदा हो तो फिर एक दूसरे से क्या है कि बराबर एकदम दोस्ती और दुश्मनी दोनों में शरीक होंगे। 2 बात तो आप समझ गए। लेकिन आप फिर मुझे आप ये बतलाइए कि ठीक है, अगर एक करोड़पति इंसान से अगर दोस्ती हो जाए तो फिर मालूम है कभी कभी इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरा। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक आदमी को बादशाह से दोस्ती हो गई, जिस आदमी को बादशाह से दोस्ती हो गई तो फिर उसे किसी चीज़ की कमी होगी? अरे दोस्त से जो चीज़ चाहेगा उससे ले लेगा। लेकिन देखिए आखिरी में जा कर के किस तरीके से एक बादशाह अपने कमज़ोर दोस्त पे वार करने की कोशिश करता है। इसको गौर से सुनिए, क्योंकि आमतौर पर ये सिचुएशन और ये मौका हमारी और आपकी ज़िंदगी में आते रहता है, लेकिन हम और आप समझने की कोशिश नहीं करते। एक बादशाह को दोस्ती हो गई मौलवी साहब से, और ये मौलवी साहब बहुत मशहूर आदमी है। चलिए मैं सिर्फ, लेकिन इनका नाम है काजी बक्कार इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह। चलिए मैं आपको एक हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ कि दीनी मदारिस में
तहावी शरीफ की किताब पढ़ाई जाती है तो उनके मुसन्निफ का नाम है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं यही काजी बक्कार इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह। तो काजी बक्कार इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह से दोस्ती हो गई बादशाह की, और जब बादशाह की दोस्ती हो गई तो फिर बादशाह जो भी मैटर पर जो भी क्या हो उससे काम करना हो, भाई मौलाना साहब को बुलाओ, ये मैटर ये मशवरा, तो फिर क्या है ये आइडिया फिर मौलवी साहब से ले रहे हैं, और मौलवी साहब क्या अपने इल्म के हिसाब से उन्हें बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोस्ती इतनी बढ़ती गई कि बादशाह कभी ये तोहफे दे रहे हैं, कभी ये हदिया दे रहे हैं, तो कभी ये सरप्राइज़ दे रहे हैं, कभी ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो फिर ये दावत, अब वहाँ पर मौलवी साहब की बराबर दावत रहती थी। बल्कि दोस्ती इतनी डीप में और इतनी गहराई में चली गई कि बादशाह खुश होकर के मौलवी साहब को वहाँ का क्या कर दिया, काजी बना दिया, उस मुल्क का काजी बना दिया। फिर आगे चल कर के अब क्या है कि बादशाह से एक मैटर पर गलती हो गई, पूरी पब्लिक को मालूम है कि बादशाह गलती पर है, बादशाह गलती पर है। अब फैसला कौन करे, तो फैसला करने के लिए कादी साहब मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब जब मामले के डीप में गए पता चला कि बादशाह गलती पर है, बादशाह गलती पर है। तो बादशाह को मौलवी साहब ने धीरे से अकेले में समझाया कि देखिए आप गलती पर है, आप ही को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप ही को एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा। बादशाह बहुत रोब में बहुत गुस्सा में आ गया और कहने लगा, अरे मौलाना साहब आप हमें पिछले 2 साल से 2.5 साल से ये गिफ्ट वो गिफ्ट, आप पर इतना मेहरबान हो, इस मुल्क का आपको मैंने काजी बना दिया, और आज आप थोड़ी सी गलती की वजह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बादशाह गुस्से में आकर के अपने वजीर से कहा कि इस मौलाना साहब से इनको मैंने जितना तोहफा जितना गिफ्ट दिया था इन 2 साल के अंदर में ये सारा गिफ्ट इससे वापस लो। मौलवी साहब भी बहुत होशियार आदमी थे, वजीर से कहा कि चलो मेरे साथ। वजीर को अपने साथ ले गए, अपने घर के अलमारी खोले और कहा कि देखो बादशाह ने जिस वक्त जिस मौके से जिस थैली में मुझे हदिया और तोहफा दिया था वो सारी चीज़ उसी थैली में यहाँ भी मौजूद है, और देखो जिस थैली में जो मोहर लगी हुई थी वो मोहर भी अभी नहीं छूटी है। वजीर देखकर घबराने लगा, अरे मतलब ऐसा आदमी कि इन सारी चीज़ों को वापस करने के लिए रखे हुआ था। तो मौलाना साहब भी उतने होशियार आदमी थे, जिस मौके से जो उनका हदिया और तोहफा मिला था उन सारी चीज़ों को वापस कर दिया। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम और आप जब किसी से दोस्ती करते हैं तो क्या करते हैं, बस 1 दिन 2 दिन देखते हैं, तीसरा दिन और बस 100% 100% भरोसा करके और फिर क्या है एक दूसरे के साथ रहना सहना खाना पीना उठना बैठना सारी चीज़ें करने लगते हैं, और फिर आगे चल कर के क्या है जब दुश्मनी पैदा होती है तो फिर एक दूसरे की जान पे और आन पे आ जाते हैं। बेहतर बात यही है, बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप धीरे धीरे दोस्ती पैदा करने की कोशिश कीजिए। हदीस में कहा गया कि जिससे तुम्हें मोहब्बत हो जाए, जिससे दोस्ती करना चाहो तो उससे धीरे धीरे मोहब्बत करो। हो सके कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे दुश्मन बन जाए, और जिससे तुम्हें नफ़रत की बुनियाद पर बोग्स पैदा हो, अगर दुश्मनी करना चाहो तो धीरे धीरे दुश्मनी करो। कहीं ऐसा हो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। तो धीरे धीरे बीच का रास्ते पर चलिए, उनकी सारी कमज़ोरी को बुराइयों को जान करके सारी मजबूती को जान करके फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, ताकि आगे चल करके अगर कुछ नफ़रत पैदा हो, और वो तो नफ़रत पैदा होना ही होना है, कुछ लोग उससे क्या है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और कुछ लोग क्या है उसे नफ़रत में बदल लेते हैं, क्योंकि इंसान का मिजाज हमेशा एक नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप इन सारी बातों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस इशारे को समझ सकते हैं, और हाँ इस तरीके से इस्लाही वीडियो अगर चाहते हैं कि आपके पास बराबर पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।